अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द रियल नंबर। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर इज़ द एनी नंबर, आपके कोई भी किसी भी किस्म के रियल नंबर, कोई भी नंबर है उसको हम एज अ रियल नंबर कंसीडर करेंगे। अब रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मैंने आप यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रियल नंबर इन एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन होती है जिसके अंदर आपकी जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन आपकी दरमियान में ज़ीरो का साइन, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ इस साइड पे होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ इस साइड पे होती हैं। दैट इज़ द इन्फिनिटी, मतलब ये गोज़ ऑन जहाँ तक जा सकता है। इट इज़ द पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड दैट इज़ द नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर नंबर जितने भी नेगेटिव साइड में जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे जितने पॉजिटिव साइड में, ये तमाम के तमाम नंबर हम लोगों के नंबर लाइन पे आते हैं। अब इस रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, टू टाइप्स के होते हैं। अब रियल नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, ठीक है। सो इट कैन बी अ होल नंबर और द डेसिमल नंबर, इट नॉन रिपीटिंग नंबर और द रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और द टर्मिनेटिंग नंबर, ये सब आपके रियल नंबर में आते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नॉन रिपीटिंग कौन से हैं। अगर यहाँ पर आ जाए 1.354728 समथिंग वट एवर जो भी है, यहाँ पे कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा या कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। और क्योंकि ये गॉज ऑन जा रहा है इसलिए ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर ये यहीं पर ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ जाए एक सीक्वेंस है 1 3 4 3 4 3 4, ठीक है, और ये गोज ऑन है तो ये क्या है, रिपीटिंग, ठीक है। ये वाले नंबर क्या है, रिपीटिंग, यहाँ इसको रिक्योरिंग भी बोलते हैं। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो रियल नंबर कैन बी आइदर बी ज़ीरो पॉजिटिव और द नेगेटिव और द ज़ीरो, इट कैन बी आइदर अ होल नंबर, मतलब एक कंप्लीट नंबर हो जैसे 4 7 8 समथिंग, एंड डेसिमल नंबर पॉइंट्स में हो, और द नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे ये है नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कि वो गोज ऑन है नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर हम इन यूजेस इन एवरीडे लाइफ, फॉर काउंटिंग, फॉर मेजरिंग, फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकली ऑपरेशन, हम घरेलू औरतें अपने हिसाब किताब के अंदर, ऑफिस के अंदर मर्द, जितने भी ये नंबर्स को यूज़ करते हैं दैट इज़ द रियल नंबर। आगे मैंने इसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ द रैशनल नंबर और व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। सो रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स फ्रैक्शंस, ठीक है। दो इंटीजर्स की जो फ्रैक्शंस होती हैं जो डेसिमल पॉइंट में हो या सिर्फ एक इंटीजर्स ही हो, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल तो वो आपके रैशनल डेसिमल, जैसे मैंने आपको ऊपर ये एग्जांपल दी 1.3434, अगर तो ये रिपीटेड डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये हमारे रैशनल नंबर आएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ये जितने भी नंबर हैं वो हम लोगों के रैशनल नंबर में आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए पाई की वैल्यू और द अंडर रूट वैल्यू और द नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो हम लोगों के भी इरेशनल नंबर में आएंगे। इसके बाद हम लोगों का एक और आता है ई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ यूलर, इसको हम बोलते हैं यूलर नंबर। ये भी हम लोगों का इरेशनल नंबर में आता है। सो हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जितनी भी वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं उनकी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 2.35, आपने सिर्फ अपने आंसर में सिर्फ यही लिखना है रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। मैंने यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने रीज़न साथ लिखी है कि किस वजह से ये रैशनल नंबर है। 2.353535, अब क्योंकि ये रिपीटिंग भी है और टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग यानी यहाँ से आगे ख़त्म हो गया, सो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। देन
नेक्स्ट है 0.6, जिसके ऊपर ये छोटी सी बार हो, इस बार का मतलब होता है कि इसकी यही सेम वाली वैल्यू आगे रिपीटेड होती जा रही है, 0.6666 वट एवर एंड गोज ऑन, ठीक है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो रही, गोज ऑन है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं इसलिए जैसे ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.236067। अब ये इरेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा वैल्यू हमारी रिपीट नहीं हो रही है। मतलब रिपीट से मुराद ये नहीं कि आप कहेंगे कि यहाँ पे 606 रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस होता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में था 353535 रिपीट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 67 है, सो ये रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है इन टर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। √7 ये हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे हम लोगों ने पहले इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में देखा कि हमारे जो अंडर वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, आप अगर कैलकुलेटर के अंदर √7 निकालें तो ये देखें, ये हमारे पास 2.64575131 कुछ भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं रिपीट हो रहा, सो हम लोगों के ये नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इस वजह से अंडर की वैल्यू जो सी है वो हमारी इरेशनल नंबर में आती है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ई, जिसको उला नंबर भी बोलते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की वैल्यू होती है 2.718। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। हम लोगों के पास वेट अ मिनट, कहाँ गया, ये देखिए हम लोगों के पास ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा और ये देखें ये ई यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस ई को मैंने प्रेस किया, अल्फ़ा और ये ई, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 2.71828, ठीक है। सो ये हम लोगों की कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। वैसे भी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमारी जो ई वैल्यू, पाई वैल्यू, अंडर रूट वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज़ इरेशनल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाई, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया आपको 3.1415 होती है, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की वजह से ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 5 + √11, क्योंकि 5 के अंदर अगर अकेला मेरे पास सिर्फ 5 होता तो ये रैशनल नंबर था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्लस हो रहा है √11 की वैल्यू, ठीक है, सो ये इरेशनल वैल्यू होगी। नेक्स्ट है अगेन, क्योंकि अंडर की दोनों अंडर की वैल्यूज़ हैं, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। 15/4, क्योंकि ये हमारे पास फ्रिक्शन है, एक रेशो है, ठीक है, फ्रिक्शंस ऑफ 2 है, वो 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट 2 - √2, 2 + √2, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये √2 की पावर हम लोगों की हो रही है, अंडर है, ठीक है, वो उसके अंदर से माइनस और उसके अंदर से प्लस होगा, इस वजह से ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, हम लोगों ने नंबर लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको गौर से देखना है। हमारे पास √2 है, √2 को अगर मैं कैलकुलेटर पे एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारे पास आता है 1.4, यानी ये इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, इरेशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। √2 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास है 1.4142 एंड समथिंग एल्स, ठीक है। हम लोग, मैंने ये नंबर लाइन बनाई, 0 पॉजिटिव वैल्यूज़ इस तरफ, नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 1 है, ठीक है, सो हमारी यहाँ पे क्या होगी, √2 है तो क्या होगा, बेस हमारी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास अगर बेस 1 हो और अगर मैं परपेंडिकुलर को भी 1 पुट करूँ देन इक्वल्स टू 2, और इनके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 है, और इनके स्क्वायर को ये मेरे पास फाइंड आउट करना था मैंने ये, ठीक है, मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ।
मैंने 1 और 1 लिया तो मेरे पास बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 1 लिया, दैट इज़ इक्वल टू 2। मैं इनके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं अगर अंडर रूट लूँ तो ये 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 + 2, यानी इस अंडर रूट 2 की बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1। मैंने स्केल से यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पे 1 पे जो नंबर लाइन पे 1 था, ठीक है, मैंने वहाँ पे 1 पे पॉइंट लगा लिया और उस 1 पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री पे मैंने 1 पे हम लाइन ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर रख के लगा दिया, मतलब ये बेस 1 और ये परपेंडिकुलर भी 1। मैंने इस पॉइंट को, बी पॉइंट को ओ पॉइंट से जोड़ा और यहाँ पर अपनी कंपास रख के, ठीक है, मैं आपको रख के बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी कंपास रख के और एक आर्क लगा दी, ठीक है। वो आर्क मेरी, ये देखिए, मैंने ये आर्क लगा दी यहाँ पे। ये जो आर्क मेरी इस नंबर लाइन पे, ये इस नंबर लाइन पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे टच कर रही है, दैट इज़ द अंडर रूट 2, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम अंडर रूट 2 इस लाइन पे हम लोगों का शो होता है, ठीक है। अंडर रूट 2 हमारा यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर ये वाले पॉइंट पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 हम लोगों के पास 1.7321 है, ठीक है, मैं अगर कैलकुलेटर से निकालूं। अब अगर मैं बेस में, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं बेस पे अगर 3 को, किस अंडर रूट 3 को मैं कैसे ला सकती हूँ कि अगर मैं अंडर रूट 2 बेस रखूँ +1 करूँ, ठीक है, +1, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 लाना है ताकि बाद में अगर मैं अंडर रूट लूँ तो मेरे पास अंडर रूट 3 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो मैंने, क्योंकि बेस हमारे पास अंडर रूट लिया मैंने, ये अंडर रूट लेने की वजह से मेरे पास ये स्क्वायर कट के अंडर रूट 2 यहाँ पर आ गया, यानी बेस हमारी अंडर रूट 2 होनी चाहिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर 1 एंड यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। मैंने सेम जैसे हम लोगों का लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 1 यानी अंडर रूट 2, या जो इस वाले के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमारी ये बनी थी, ये वाली बनी थी, अंडर रूट 2 की थी, ये बेस थी। मैंने अब इस अगले वाले क्वेश्चन में इसको बेस रखा है, ठीक है। मैंने ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने एज इट इज़ किया, ये मैंने कंपास रख के ये वाली लाइन लगा दी। मैंने क्या किया कि यहाँ पे अब मैंने बेस इसको रखा है, इस बेस को मैंने सामने रखते हुए अपनी डी को मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का, ये देखिए, ये मैंने इस लाइन के साथ ड्रॉ करके, ये देखिए आप, ये मैंने ये 90 डिग्री बनाया, ये देखिए मैंने ये 90 डिग्री यहाँ पे इसको बेस बना के, ठीक है, मैंने 90 डिग्री किया, ये मेरे पास 90 डिग्री। अब इस 90, इस वाले पॉइंट को जो मैंने 1 और यहाँ से मैंने 1 रखा था, ठीक है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर भी 1 था, पीछे हम लोगों ने उसके अंदर किया, ये मैंने 1 तक करके, जहाँ पे 1 तक किया, फिर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे इसके साथ मिला दिया। अब मैंने अपनी कंपास को ये इस पॉइंट तक खोला, ठीक है, ये देखिए, इस पॉइंट तक मैंने खोला और मैंने ये लाइन लगा दी, सॉरी मेरी ये हिल गई है, ये, और मैंने ये मैंने लाइन लगा दी। तो जहाँ पे ये टच हो रही है, ये वाले पॉइंट पे, दैट इज़ द क्यू पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट 3 है, ठीक है, सॉरी आप पूरी कॉपी हिल गई, ये हमारे पास ये अंडर रूट 3 इज़ द आंसर। हम लोगों ने नंबर लाइन पे अंडर रूट 3 को ऐसे शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 4 को, ये होल नंबर 4, 1/3, 4 3 से मल्टीप्लाई करके 12, 4 3 दा 12, 1 ऐड हुआ 13/3, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया 4.33। इसका मतलब हम लोगों की जो नंबर लाइन के ऊपर होगा वो 4 के बाद वैल्यू होगी। सो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर, ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 4 था,
ये 4 के बाद मैंने 4 को क्रॉस करके 4 और 5 के दरमियान जो वैल्यू थी, ठीक है, 4 और 5 के दरमियान जो वैल्यू थी वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज़ द 4.33, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पर यही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, -2 1/7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 +1 15/7 माइनस 15 और 7 को मैंने डिवाइड किया, डेट इज़ द 2.14, लेकिन इसके साथ है माइनस का साइन। सो मैंने ये नीचे नंबर लाइन बनाई है, इस नंबर लाइन पे मैं ये 0 से इस तरफ, मैं यहाँ पर ये अपने स्केल को यहाँ पे ऐसे रख लूँगी ताकि मेरा 0 इस तरफ आ जाए, ठीक है। ये अब यहाँ पे 0 से ये 1 और ये 2, ठीक है, मेरा था 2.1, सो मैं ये 2 मिनट रहेगा जी, ये 2.1 और 2 के दरमियान इस पॉइंट के ऊपर मेरा क्या होगा 2.14, 1 और 5 के दरमियान, क्योंकि 1.4 है, ठीक है, 2.14 है, ठीक है, 14 है, इसका मतलब 1 को क्रॉस करके और अगले वाले के साथ, तो 1 और 2 के दरमियान वाला जो पॉइंट होगा उसके अंदर मेरा आएगा -2.14, ठीक है। ये नंबर लाइन पे ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है 5/8, इसको मैं डिवाइड करूँगी पॉजिटिव में 0.65, सो 0.65 में यहाँ पे रखूँगी, इसका मतलब हाफ से ज़्यादा है, 6 के बाद है, ठीक है, 0, ये 0, हाफ और 6 के बाद 2 है, इसलिए मैं 6 के क्लोज़र रखूँगी, ठीक है, क्लोज़र कि मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँगी 0.625। नेक्स्ट है हमारे पास 2 × 3/4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to the 8 एंड 3 ऐड किया 11/4 इज इक्वल टू 2.75, ठीक है। इसका मतलब है 2 और 3 2.7, 2 को क्रॉस करके ये मेरे से आई थिंक गलत हो गया, ये तो 3.75 है हमारे पास होगा। यहाँ पे मैं रखूँगी 2, ये 2, ये है 2 का हाफ, ये 6 और ये 7, और 7 और 8 के दरमियान ये पॉइंट है हमारे पास 2.75, ये नहीं है 2.75, ठीक है। सो 2 हाफ निकाल के 2.75 हमारे पास ये इसका है। क्वेश्चन नंबर 3 है अब, क्वेश्चन नंबर 3, express the following as a rational number p by q where p and q are the integers and the q is not equal to 0. q is not equal to 0 इस वजह से कहा गया है कि नीचे 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू के अंदर अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। सो इसलिए वो एक्सप्लेन करते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास है 0.4। मैंने पहले आपको बताया लास्ट हम लोगों की वीडियो के अंदर कि अगर 4 के ऊपर एक छोटा सा बार हो तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास 4 रिपीट में आ रहा है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, 0.4444 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को पहले हम लोगों ने x को लेट किया, इस वैल्यू को x के इक्वल लेट किया था और इसको मैंने ओपन कर लिया था इसके बार को। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10x लेफ्ट बोथ साइड पे, 10x इज इक्वल टू 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, देन इट्स वैल्यू 4.444। अब मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 में से माइनस कर दिया, यानी 10x माइनस एक्स, ये 10x माइनस एक्स इक्वल का साइन 4.44 टर्मिनेटिंग माइनस नॉन टर्मिनेटिंग 0.444 एंड सो ऑन। सो हमारा ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ तो दोनों में से माइनस हो जाएगी, रिमेनिंग 4 बचेगा। 9 यहाँ पे 10x माइनस एक्स 9x, 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 9 इज़ द आंसर। सो हम लोगों का 0.4 का जो आंसर है रैशनल नंबर का, वो हमारे पास x इज इक्वल टू 4/9 आया है। नेक्स्ट है 0.37, क्योंकि 37 दोनों के ऊपर लाइंस है इसलिए 0.37 का मतलब है 0.373737 एंड गोज ऑन। सबसे पहले हमने लेट किया x इज इक्वल टू 0.373737 गोज ऑन। अब क्योंकि 2 डिजिट थे इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 100x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया
37.3737 एंड गोज़ ऑन। अगेन इन दोनों को मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.3737 माइनस किया 0.3737 से, मेरे पास आंसर आया 37। 99 यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 37/99 हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट है 0.2121। हम सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.2121, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0.2121 एंड गोज़ ऑन। मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, देन मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100x इज इक्वल टू 21.2121 एंड गोज़ ऑन। क्या इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 100x माइनस एक्स, ये 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 21.2121 माइनस 0.2121 इन गोज़ ऑन। इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 21 आंसर आया। 100 में से 1 निकाला, 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 21 डिवाइडेड बाय 99 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है, मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करूँगी। ये बुक का पेज नंबर 7 है, ठीक है। इस 7 के ऊपर प्रॉपर्टीज़, कुछ 7 और 8 के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब हमारी पॉजिटिव की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है, इनमें हम 5 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडिटिव में भी है, यानी पॉजिटिव में भी है, एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। सबसे पहले एक क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस p हो, मतलब दो वैल्यूज़ हम लोगों की प्लस हो रही हैं और आंसर रैशनल नंबर में है, दैट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि दो वैल्यूज़ अगर आपकी लेफ़्ट साइड पे अगर प्लस हो रही हैं तो राइट साइड पे भी वही हो रही हैं, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 7, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ठीक है, यानी दो वैल्यूज़ है। कम्यूटेटिव हम लोगों की 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। एसोसिएटिव रिप्रेजेंट करती है हमारी 3 वैल्यूज़ को, ठीक है, मतलब पहले जो 2 वैल्यूज़ हमारी प्लस हो रही हैं, देन थर्ड वैल्यू, तो यहाँ पर उनकी सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी, मतलब पहली 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी और +3, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा, एसोसिएटिव हम लोग ये एडिटिव करें, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। जब हम मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगी, सेम वही, जैसे यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b है, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। एसोसिएटिव के अंदर प्लस की जगह पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि वो कौन सी वैल्यू है जिसको हम किसी वैल्यू में ऐड करें तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, दैट इज़ द ज़ीरो। ए के अंदर किसी भी वैल्यू के अंदर अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो वो चेंज नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव की वैल्यूज़ हों चाहे वो नेगेटिव की वैल्यूज़ हों, कुछ भी हो उसके अंदर अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो हमारा चेंज नहीं होगा। सो हमारी आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, वो है हमारे पास 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी होती है 1, हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी शेप या साइन चेंज नहीं होता। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपकी 1, ठीक है। इन्वर्स क्या है, उस वैल्यू का इन्वर्स जिसको उसमें ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज़ अगर a है तो उसकी इन्वर्स क्या होगा -a, यानी उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल जो उसको कट कर दे और आंसर 0 में आ जाए, ठीक है। सो वो माइनस में होती है। अगर आप यहाँ पे c ले लें तो c की क्या होगा, इन्वर्स -c। अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं उसके नेगेटिव साइन हमारे पास क्या होगा, एडिटिव के अंदर, एडिटिव इन्वर्स के अंदर उसका क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/a, ठीक है, 1/a उसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब हम लोग
इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है a+4+3। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आ गई हैं 3 वैल्यूज़, तो 3 वैल्यूज़ जैसे मैंने आपको पहले कहा एसोसिएटिव के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं और दरमियान में है प्लस का साइन, इसका मतलब ये कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। x माइनस एक्स, अब इसको मैं x प्लस और माइनस एक्स कर सकती हूँ इक्वल्स टू 0। सो किसी भी वैल्यू के अंदर अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू ऐड हो रही हो तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास a मल्टीप्लिकेटिव ऑफ b। अब इन प्रॉपर्टीज़ को आप इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब वो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे 100 × 1 है, तो ये 1 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पेज नंबर 8 पे हम आते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको वो नहीं दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारे पास एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव भी दोनों वैल्यूज़ आए, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे पास आगे जाके, a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, यानी मल्टीप्लिकेशन भी है इनके दरमियान और प्लस का साइन भी है हमारे दरमियान, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये देखिए 3 वैल्यूज़ हैं। 3 वैल्यूज़ हम लोगों को शो करती हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के दरमियान में मल्टीप्लिकेटिव का साइन है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हम ये पेज नंबर 8 की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। अगर हमारे पास इक्वालिटी का साइन आए तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, क्वेश्चन के अंदर से ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, वो पहले वाली प्रॉपर्टीज़ के साथ आपका आसान ईजी हो जाएगा। ये है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वालिटी। अब -3 इज़ लेस देन -1 गोज़ ऑन 0 × 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, मैं सिर्फ एक को वैल्यू, इसके अंदर मैं क्या चीज़ करूँ कि मेरे पास ये 0 आ जाए। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। मैं -3 में क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरे पास 0 आ जाए या मल्टीप्लिकेट। अगर मैं -3 के अंदर +3 ऐड कर दूँ, मेरे पास 0 आ जाएगा, मैंने प्लस किया। इसी तरह ये साइन अगर मैंने यहाँ पर प्लस किया है तो यहाँ पे या -1, मैं अगर यहाँ पर +3 ऐड करें तो क्या मेरे पास क्या है, आ रहा है वैल्यू। ठीक है, सो -1 + 3 हमारे पास 2 आ गया, इसका मतलब मैंने एक वैल्यू दोनों तरफ ऐड की है। सो ये इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए हमें ये शो रहा है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसके अंदर एडिटिव मतलब इसके अंदर मैंने +3 ऐड किया है दोनों वैल्यूज़ के अंदर, तो मेरा आंसर ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑब्वियसली ये हमें नज़र आ रहा है, इफ़ a इज़ लेस देन b, देन आपका हमेशा जब रेसिप्रोकल होता है तो आपके साइन जो सा है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो a का रेसिप्रोकल 1/a, इसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ कि अगर मैं 3 लूँ, ठीक है, तो 3 हमारे पास, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है और 1/3 छोटा है। ठीक है, ये 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3, हमेशा 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको 1/3 और इसको 3 कर दूँ तो हमारा फेस भी तो चेंज होगा, मतलब किसी भी वैल्यू का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरा दरमियान वाली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका फेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन का था, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। सो इसको मैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, मतलब ए का रेसिप्रोकल है, इसका भी रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्ट को। ठीक है, वो उलट गया है, सो इसका जो रेसिप्रोकल है वो ये है, तो उसको हम बोलेंगे ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a + c इज़ लेस देन b + c। हमने सिंपल से, जैसे ऊपर हम लोगों ने इसके अंदर 3 ऐड किया था, दोनों के अंदर एक वैल्यू ऐड हुई थी। ठीक है, यहाँ पे भी इन दोनों के अंदर उन्होंने c को ऐड कर दिया। सो ये सिंपल है बहुत, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर उन्होंने ये इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास,
इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो इस वजह से नहीं है कि अगर ज़ीरो इनके साथ मल्टीप्लाई होता तो वो ज़ीरो हो जाना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है देन ए इज़ लेस देन बी, यहाँ पे भी लेस देन बी है। अगर मैं दोनों तरफ सी काट दूँ तो मेरे पास तो ए लेस देन बी बचेगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ। सो ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ये दो वैल्यूज़ ये सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी वो नेगेटिव में भी हो सकता है, वो और फ्रैक्शन की वैल्यू में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। सो देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब क्योंकि ये लेस देन ज़ीरो था, उनका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, तो इस वजह से इसके साइन भी चेंज हो गए। सो इसलिए ये सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दी थी ए की वैल्यू को, मतलब हमारे पास कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है। ए ग्रेटर भी हो सकता है, ए लेस भी हो सकता है, ए इक्वल भी हो सकता है। जब इस तरह की हमारे पास एम्बिग्विटी सी कंडीशन हो तो हम इसको बोलते हैं ट्रैकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट में भी आपको आ सकता है। उन्होंने कहा इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, यानी 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर पुट करने हैं, ठीक है, टू रैशनल नंबर। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर जो दो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हैं उन दोनों को ऐड करके हम उसका हाफ निकाल लेंगे। मेरे पास वो फ्रैक्शंस में थी 1/3 प्लस 1/4, इनका मैंने एलसीएम लिया 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 4 आ गया, 4 12 से मल्टीप्लाई होके 3 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3 4 3 7/12 एंड 7 और 12 2 से मल्टीप्लाई किया 7/24। एक मेरे पास रैशनल नंबर आ गया 7/24। सेकंड रैशनल नंबर तरीका रैशनल नंबर निकालने का क्या है, मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लूँगी, चाहे आप 1/3 लें चाहे आप 1/4 लें। मैंने 1/3 ले ली, उसको इस वे जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर निकला उसके साथ प्लस करके उसका हाफ निकाल देना है। जैसे मैंने पहले दोनों पॉइंट्स लिए थे उनको मैंने ऐड करके हाफ निकाला था, ऐसे ही मैंने कोई भी इन दोनों में से एक पॉइंट ले लेना है और उसको 7 बाय जो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा निकला उसके साथ मैंने प्लस करके उसका हाफ, ये नहीं हाफ निकालने का मतलब होता है 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने अगेन इसका एलसीएम लिया, 24 आया, 7 ऑब्वियसली 24 1 था 24, 1 7 से मल्टीप्लाई होके 7, 3 24 3 के साथ डिवाइड होके 8, उस 8 को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 8 1 था 8, 7 और 8 15, 15/24 1/2, 2 24 से मल्टीप्लाई होकर 15/48, मैंने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 5/16। सो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर निकले हैं वो है 7/24 एंड 5/16, यानी ये हमारे पास दो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 एंड 4। जैसे मैंने पहले बताया था दोनों नंबर्स को ऐड करके हमने उसको 1/2 हाफ कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 एंड 3 7 और 7 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 7/2, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकंड रैशनल नंबर क्या है, मैंने इस नंबर के साथ कोई भी, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहले वाला लिया था, यहाँ पे मैंने सेकंड ले लिया, आपकी मर्ज़ी, आप 3 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो। 7/2 के अंदर ऐड कर दिया 4, मैंने इसका एलसीएम निकाला, ये 2 1 था 2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 7 और यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं था इसलिए 1 2 था 2, तो जो 2 है वो ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 2 था 8, 8 और 7 15, 15/2 और बाहर वाला 2, ये 2 मल्टीप्लाई 15 1 से मल्टीप्लाई होके 15, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4। सो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर है, एक है 7/2 और एक है 15/4। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 एंड 4/5, दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ,
ठीक है। इनका मैंने एलसीएम लिया 5, 3 + 4, दोनों के नीचे 5 था इसलिए मुझे सिंपली सिर्फ दोनों वैल्यूज़ ही नीचे उतरी। 4 और 3 7/5 और इनको मल्टीप्लाई किया आपस में 7/10। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास ये निकल आया। सेकेंड रैशनल नंबर 7/10, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले ली, प्लस 4/5 4 इसका मैंने एलसीएम लिया 10 आया, 7 एज इट इज़ आ गया, प्लस 5 2 द 10, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 द 8, 8 और 7 15, 15/10 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15/20 और ये हमारा 5 पे डिवाइड हो गया 3/4। सो फर्स्ट रैशनल नंबर है 7/10 एंड सेकेंड रैशनल नंबर है 3/4। ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच। 1.1 हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। Thank you so much. If you love my video, then please subscribe it, like it, and share it with your friends.